हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम टेबल। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि सर टाइम टेबल बनाएं कैसे, बना लें तो उसे फॉलो कैसे करें। तो आज जो बात मैं करने वाला हूं वो इस बात पे करने वाला हूं कि टाइम टेबल को बनाया कैसे जाए। मैं कुलदीप नागपाल, प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। मैं ट्रेनिंग देता हूँ इंग्लिश की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ स्पोकन के लिए भी। और आज हम इस मुद्दे पे बात शुरू करते हैं, टाइम टेबल के मुद्दे पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि रोके से भी नहीं रुकेगी आपकी पढ़ाई। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि हाउ टू बी अनस्टॉपेबल, कैसे अनस्टॉपेबल बना जाए, कैसे करते हैं टॉपर्स पढ़ाई। टॉपर्स लोगों का टाइम टेबल क्या होता है, क्या होता है टॉपर्स का टाइम टेबल। आज के वीडियो के बाद आप सब बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माय आंसर इज नो वे, माय आंसर इज नो वे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं से भी किसी भी तरीके से टॉपर नहीं बनने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो बातें मैं आपको कहूँगा, जो बातें मैं आपको बताऊँगा, उस तरीके से चलने से टॉपर बनने के चांसेस हैं, एग्जाम्स क्लियर होने के चांसेस हैं। लेकिन ये वीडियो कोई वैसा क्रैप नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि इस वीडियो को देखें और बन जाएं टॉपर, 10 मिनट में पढ़ें 10 घंटे की पढ़ाई। ऐसा वैसा मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। क्या बात हम आज करने वाले हैं वो सब है कि मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आपका अपना टाइम टेबल क्या था। मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैंने कई बार बताया है कि मैंने जब कैट का पहली बार एग्जाम दिया था तो मैंने इंग्लिश में -10 स्कोर किया था। मैंने जब इंग्लिश में -10 स्कोर किया और उसके बाद आज मैं इंग्लिश का ही ट्रेनर हूँ, इंग्लिश को ही मैं टीच करता हूँ, इंग्लिश से ही मैं प्यार करता हूँ। तो मैं इस लेवल तक कैसे पहुँचा, लोग इस कारण से मुझसे ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं सर आप अपना टाइम टेबल बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे। लोग टॉपर्स से पूछते हैं जी आप अपना टाइम टेबल बताइए। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये चीज़ कभी नहीं होती। टॉपर्स कभी भी किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। मैं आपसे सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूं वो कहना चाहता हूं, डू नॉट इमुलेट। इमुलेट मीन्स इमिटेट, मतलब कॉपी। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी कैट करने की जरूरत नहीं है। आपको रोकने वाला आज की डेट में या तो आपके मोबाइल में जो इतने सारे ऐप्स डाउनलोडेड हैं वो, या फिर आपके पड़ोस में जो शर्मा जी का लड़का है वो नहीं है। आपको रोकने वाला ना आपका मोबाइल है ना शर्मा जी का लड़का है, आपको रोकने वाले आप खुद हैं और आपको चलाने वाले भी आप खुद होने वाले हैं। ना मैं आपको चला सकता हूं, ना शर्मा जी का लड़का आपको चला सकता है, ना वर्मा जी की लड़की आपको चला सकती है। आपको चलाने वाले आप खुद हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज आपको और मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या हम मैनेज कर सकते हैं टाइम को? कैन वी मैनेज टाइम? तो मेरा आंसर है नो, ए बिग नो। बिग नो किस लिए? क्योंकि टाइम तो 24 आवर्स है आपके पास, सबके पास। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हैं, चाहे वो इलोन मस्क हैं, चाहे वो ब्रायन लारा हैं, चाहे वो जुकरबर्ग हैं, सबके पास टाइम वही है। भगवान ने किसी को ज़्यादा पैसा दे सकता है, भगवान किसी को कम पैसा दे सकता है, भगवान किसी को ज़्यादा अक्ल दे सकता है, कम अक्ल दे सकता है, लेकिन टाइम के मामले में भगवान ने किसी से भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। आपके पास भी वही 24 आवर्स हैं जो सबके पास हैं। तो मैनेज आपको टाइम को नहीं करना है, मैनेज आपको करना है खुद को। मेरा आंसर अभी भी यही है कि मैनेज आपको करना है खुद को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैनेज करें कैसे?
तो मैनेज करने के लिए आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूंगा। ये पिकासो है, शायद आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। पिकासो वॉज अ ग्रेट पेंटर। एक समय पिकासो एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे और एक लेडी उनके पास आके बोली कि सर आप बहुत बड़े पेंटर हैं, आप प्लीज मेरा एक पोर्ट्रेट, मेरी एक पिक्चर, मेरे को एक पेंटिंग बना के दीजिए। तो पिकासो ने क्या किया कि 2 मिनट के अंदर एक टिश्यू पेपर के ऊपर वहां पर एक पिक्चर बना के उनको दे दी। अब वो पिक्चर जब 2 मिनट में बना के दे दी तो उस लेडी को बड़ा सा बुरा सा फील हुआ कि 2 मिनट में इन्होंने मेरे को पिक्चर बना के दे दी, मतलब इन्होंने मेरे को कोई वैल्यू नहीं दी। और वो पिक्चर देते हुए पिकासो उनसे बोले कि इस पिक्चर की वैल्यू, इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन है। जब उस लेडी ने ये सुना कि इस पिक्चर की वैल्यू $1 बिलियन है तो उन्हें लगा कि ये तो और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब उस लेडी ने मार्केट में जाके उसकी वैल्यू लगवाई तो सच में उसकी वैल्यू $1 बिलियन थी। तो जब पिकासो से ये बात पूछी गई कि आपने 2 मिनट के अंदर $1 बिलियन की पेंटिंग बना दी, तो इस सब के पीछे क्या रीज़न है? तो पिकासो का एक ही आंसर था कि मेरी इस 2 मिनट की पेंटिंग के पीछे मेरी कई 20 सालों की, मेरी डिकेड्स की इसके अंदर मेहनत लगी हुई है, जिस कारण से आज वो वैल्यू हुई। यानी कि उनके इतने सालों की मेहनत, इतने टाइम की मेहनत आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में तब्दील हो गई। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उन्होंने टाइम की वैल्यू को समझा। तो सेम वे में अगर आप सब भी टाइम की वैल्यू को समझेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब फिर क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? तो भैया टाइम मैनेजमेंट क्या है जी? टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में प्रायोरिटी और शेड्यूलिंग है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस शेड्यूलिंग, A+B। अब क्वेश्चन उठता है सर प्रायोरिटी क्या है? तो प्रायोरिटीज आपकी अपनी लाइफ में अपनी होती हैं। किसी को IAS बनना है, किसी को बैंकर बनना है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, किसी का पियाजी बनना है। तो ये सब आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं और इन प्रायोरिटीज पे आपको खुद से काम करना है। दूसरी बात आती है जी शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग क्या होती है कि इन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं, आप कितना इन चीजों को पाने के लिए काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो बात करते हैं प्रायोरिटी और शेड्यूलिंग की। तो उससे पहले आपको बताऊं कि ब्रायन ट्रेसी, ये जो पर्सन है ब्रायन ट्रेसी, इन्होंने एक बात लिखी थी, ईट दैट फ्रॉग। इन्होंने एक बुक लिखी ईट दैट फ्रॉग। इस बुक के अंदर मेनली क्या थी, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे आपको एक फ्रॉग दे दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि आपको रोज एक फ्रॉग खाना है, आपको रोज। अब इतनी सी बात में बहुत सारे लोग करेंगे लेकिन अगर आपके लिए यह मजबूरी हो जाए कि आपको रोज एक फ्रॉग खाना है और मैं आपसे पूछूं कि आप ये काम कब करेंगे, ये काम आप कब करेंगे, कौन सा समय ऐसा होगा जब ये काम आप करना पसंद करेंगे? ये आपकी मजबूरी है कि आपको ये काम करना है। तो इसका आंसर मैं आपको सच में बताऊं, साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि ये काम आपको तब करना है जब आप सुबह सबसे पहले उठेंगे। जिस समय भी आप उठें, आपको सबसे पहले यही काम करना है। क्यों काम करना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शायद ये आपके लिए सबसे डिफिकल्ट, सबसे बड़ा काम होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्ट काम करते हैं या कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है एक टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिनके बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो ये जो हैप्पीनेस फीलिंग आती है, वो हैप्पीनेस फीलिंग तभी आती है जब आपने कुछ अचीव किया होता है, कुछ अचीवमेंट कर ली होती है, जब कोई बड़ा काम कर लिया होता है। इस बात से ब्रायन ट्रेसी क्या समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा गोल है, आपको सबसे पहले उसी चीज पे काम करना है। ईट दैट फ्रॉग मतलब अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को सबसे पहले अचीव करने के लिए सुबह उठते ही काम करना शुरू कर दो, बाकी सब चीजें छोटी ही हैं। बात करें 24 आवर्स की, तो देखो जी 24 आवर्स में एक्चुअल में हमारे पास 10 घंटे तो समझो है ही नहीं।
10 घंटे तो समझो है ही नहीं, क्योंकि 6 से 7-8 घंटे हम सोने में बिता देते हैं और 2-4 घंटे हम खाना पीना इधर उधर ये वो उन सब चीज़ों में बिता देते हैं। 14 आवर्स हमारे पास हमारे हैं, उसमें से भी हम कितने घंटे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। यानी कि हमारे टाइम पे बहुत कम कंट्रोल है। तो इस कम कंट्रोल वाले टाइम में भी आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, इन सब चीज़ के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा, इस बात से कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम मैनेजमेंट की 2-4 बातें बताना चाहूँगा। टाइम मैनेजमेंट की बातें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बताता हूं जी। देखो, यूजुअली कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये 4 चीजें पढ़नी होती हैं। पहली चीज जीएस जीए, दूसरी चीज इंग्लिश, चौथी चीज तीसरी रीजनिंग और मैथ्स। हो सकता है किसी एग्जाम में जैसे एचएसएससी में इंग्लिश कम आती है, जीएस जीए ज़्यादा आ जाती है, रीजनिंग मैथ्स भी थोड़ा सा कम आता है। ऐसे ही अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं आता है। लेकिन यूजुअली ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन चारों चीज़ों को कैसे टाइम दिया जाए, कितना टाइम दिया जाए, कितना टाइम देने से हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, इन सब मुद्दों पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूं जी। तो सबसे पहले आपको इनमें सेट करनी पड़ेगी अपनी क्या प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटी से मेरा मतलब क्या है? अपनी प्रायोरिटी से मेरा मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ क्या है इन चारों में से? हो सकता है किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की जीएस स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के 3 चीजें स्ट्रॉन्ग हो, 4th वन ना स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन मेरे को एक बात पता है कि अगर चारपाई के चारों पाँव में से एक भी पाँव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो दिक्कत ही होने वाली है। इसीलिए आपको चारों पाँव पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो जी इन चारों में से आपको सबसे पहले ये देखना है स्ट्रेंथ आपकी कौन सी है। अब क्वेश्चन उठता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है? तो मेरी स्ट्रेंथ का मुझे पता चलेगा मॉक देने के बाद। सबसे पहले आपको यही करना है। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी अभी शुरू की है तो आपको अभी शायद ये ना पता हो, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, देखो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेंथ जो है ना उसको और स्ट्रोंगर बनाते चलना है, लेकिन जो वीकनेस है उसको एटलीस्ट स्ट्रेंथ ना बना पाओ तो उसको एवरेज पे लेके आना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम्स की, तो एसएससी के एग्जाम्स में भी आप कोई भी चीज को छोड़ के नहीं चल सकते। सेम कहानी बैंकिंग में, तो हर चीज में सेक्शनल कट ऑफ है। तो अगर आपको ये सब चीजें देखनी है कि कौन सी चीज आपने करनी है, कौन सी चीज आपने नहीं करनी है, तो इस चीज के लिए आपको मॉक लगाना पड़ेगा। मॉक लगाने के बाद आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी सेट करने के बाद मैं थोड़ी सी आपकी ये हेल्प कर सकता हूं कि एक टाइम पे चारों चीजें, अगर तो आपका एग्जाम पास में है, जैसे अब आरआरबी नजदीक आ रहा है, तो आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप सब लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि एक टाइम पे चारों चीजें मत उठाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मान लो आप लोग डिसाइड करते हो कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि इन 8 घंटे में से 6 घंटे किन्हीं 2 चीजों को दे दो। 6 घंटे किन्हीं 2 चीजों को दे दो और बाकी बचे हुए 2 घंटे उन 2 चीजों को दे दो, ताकि आपका हर चीज से टच बना रहे। छोड़ना किसी चीज को नहीं है, लेकिन जिन चीजों को आपने 6 घंटे दिया है उनको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। वंस दे आर स्ट्रेंथ, उनमें से एक चीज 2 चीज दोनों को छोड़ के टाइम को वैसा वर्सा कर दो, ऊपर नीचे कर दो। यानी जिन चीजों को 2 घंटे दे रहे थे उन चीजों को 6 घंटे देने लगो, जिन चीजों को 6 घंटे दे रहे थे उनको 2 घंटे देने लग जाओ, लेकिन टच किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। तो इन सब चीजों पे आपको इस तरीके से फोकस करना है। एक ही टाइम पे सारी चीजें उठा के
होता क्या है कि जब हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ें उठा के चलने की कोशिश करते हैं तो सब चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाती। तो इसीलिए 8 घंटे में से टाइम को इस तरीके से बाइफरकेट करो। मैं अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग वालों को प्री की जब वो तैयारी कर रहे हैं तो जीएसजीए पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जीएसजीए पे आप दिन में आधा घंटा भी देते हो तो भी मोर देन इनफ है। अगर आप डेली आधा घंटा दे रहे हो तो मोर देन इनफ है। क्यों मोर देन इनफ है? क्योंकि जीएसजीए आपका मेंस में आना है। पहले प्री क्लियर करने के लिए, पहली स्टेज क्लियर करने के लिए मेरे को बाकी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी और बाकी चीज़ों की कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जीएसजीए पे कम फोकस कर सकते हो, मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। आरआरबी का पेपर देने वाले हो तो यस, आप हिंदी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और लेकिन ये मत सोचना कि हिंदी बिल्कुल हल्वी आने वाली है। हिंदी के लिए भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेन इन सब चीज़ों को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों को इंप्रूव किया जा सकता है। मैं चारों चीज़ों पे बात करूंगा कि चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करने वाला हूं आपका टाइम टेबल बनाने में। कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं। सबसे पहली टिप जो मेरी तरफ से आपको है वो ये है कि सबसे पहले आपको सेटिंग द टेबल करनी है। सेटिंग द टेबल का मतलब क्या है कि आपको ये क्लैरिटी लानी है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, अगर आपको पीओ बनना है तो कितने समय में बनना है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, थिंक ऑन पेपर। थिंक ऑन पेपर का मतलब क्या होता है कि हमारा माइंड हम सारा दिन चलाते रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, मैं सोचने लगा कि यार मैं तो पीओ बनना चाहता हूं। अच्छा, मैं पीओ बन के क्या करूंगा यार, मैं पीओ बन के एक बढ़िया सा मतलब बैंकर बन के दिखाऊंगा, बढ़िया सा बैंकर बन के दिखाऊंगा, कस्टमर्स की बहुत सेवा करूंगा, कस्टमर्स की सेवा करूंगा। कस्टमर तो यार हम भी कभी कभी बन जाते हैं कस्टमर। मैं जैसे एक बारी दुकान पे गया कपड़े खरीदने, उस कपड़े वाले दुकानदार ने मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिए तो मुझे कितना बुरा फील हुआ। तो माइंड शुरू हुआ पीओ बनते बनते दुकानदार, दुकानदार से पता नहीं कहाँ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड से निकालनी पड़ेंगी। आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। ये चीज़ सोचने के लिए भी टाइम लो अपना, लेकिन सबसे पहले आज जो मैं कर रहा हूं क्या मुझे सही समय है इन सब चीज़ों को करने का। और साथ ही साथ थिंक ऑन पेपर का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज़ को मार्क डाउन करो, राइट डाउन करो, पेन डाउन करो अपने एक पेपर के ऊपर। मेक डेडलाइंस। मेक डेडलाइंस का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जरूरी नहीं है। यूजुअली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि आज मैं ये चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, आज मैं ये चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। मान लो मैथ्स का ही कोई टॉपिक उठा लिया, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम एक क्वेश्चन में इतना फंस गए कि 1 घंटा हम लगे रह गए, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, और जिस कारण से 2 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया और बाद में हमें थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है। तो दोस्तों कभी भी इस तरह का टारगेट नहीं लेना चाहिए। टारगेट ये लेना चाहिए, डेडलाइन ये बनानी चाहिए कि इस वीक में इतना मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे कहूंगा कि ये जो डेडलाइंस हैं ये भी मार्क्ड होनी चाहिए एक कैलेंडर पे। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो, मैं यूजुअली सब बच्चों को यही कहता हूं कि आपको पढ़ने के लिए आपके पास एक टेबल और चेयर होनी चाहिए। एक टेबल चेयर आपके पास जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो उसके सामने आपके पास एक बड़ा सा कैलेंडर लगा होना चाहिए और उस कैलेंडर पे आपकी डेडलाइंस मार्क होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीजें कब तक कंप्लीट करनी है। अगर कंप्लीट हो रही हैं तो उस पर टिक लगना चाहिए, नहीं हो रही हैं तो उस पर क्रॉस भी लगना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करनी है, अगर आप अपना टाइम टेबल का 60-70% भी अचीव कर रहे हो तो वो एक तरह से आपका टिक है। ठीक है जी। तो आपको डेडलाइंस बनानी है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग की बात है। प्लानिंग के बाद सबसे बड़ी जो बात है वो है एक्शन टेकिंग।
एक्शन लेना भी जरूरी है। एक्शन लेना कैसे है जी? वो लेना है डू थिंग्स एवरी डे। हर चीज को हर रोज करना है। जिस चीज का टारगेट लिया है, मान लो मैंने टारगेट ये लिया है कि 1 साल बाद मुझे IBPS PO क्लियर करना है या मुझे SSC में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो मुझे आज से ही उस 1 साल तक का प्लान बना लेना है और उस प्लान को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। 1 वीक का प्लान बनाना है मुझे, 1 हफ्ते का प्लान बनाने के बाद 1 मंथ का प्लान बनाना है, 6 मंथ्स का प्लान बनाना है, मेरे पास 12 मंथ्स का प्लान होना चाहिए। और ये प्लान को एवरी डे इस पे काम करना है। ये नहीं कि यार अभी तो 1 साल में बहुत सारा टाइम है, किसी ना किसी दिन हो जाएगा तो वही बनेगी। जैसे एक वो लेजी फ्रेंड था एक राजा का, राजा ने लेजी फ्रेंड से पूछ लिया कि भाई तू कुछ काम धंधा करता क्यों नहीं? तो वो बोलता है यार मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो लोग मुझे काम पे रखते ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं काम करना पसंद नहीं करता। तो राजा ने कहा कि यार तू एक काम कर, चल तेरे को मैं एक काम देता हूं, तू एक काम कर, आज मैं मेरा खजाना तेरे लिए खोलता हूं, तूने जितना भी खजाना ले जाना हो तू ले जाइयो। वो उसका दोस्त जो है अपने घर गया, अपनी वाइफ को बताया कि मेरे पास राजा ने आज ऐसे ऐसे ऑफर दिया है। वाइफ बोली कि जी हाँ हाँ आप अभी जाओ और ये सब चीज़ें ले आओ। तो वो बोला कि नहीं अभी पहले मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर जाऊंगा। भाई साहब ने खाना खाया, खाना खाते ही राजा ने कहा था कि शाम से पहले पहले सूर्यास्त से पहले पहले ही आ जाना और जो भी ले जाना हो ले जाना। खाना खाया भाई साहब ने, खाना खाने के बाद भाई साहब को नींद आ गई, 2-3 घंटे सो गए। सोने के बाद जब उठे तो बोले यार अभी तो चलो बहुत टाइम है, निकलता हूँ मैं आराम से। 2-4 बैग टांग के निकल लिए अपने राजा के महल की तरफ, लेकिन रास्ते में धूप बहुत थी तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठा जाए। पेड़ के नीचे बैठ गए, बैठे बैठे उनको कब नींद आ गई और कब सूर्यास्त हो गया उन्हें पता भी नहीं लगा। भाई साहब उठ के राजा के गेट पे पहुंचे तो राजा के गेट बंद हो चुके थे और इस भाई साहब को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि हाँ मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। तो यही बात मैं आपसे कहूँगा कि डू थिंग्स एवरी डे। जिस चीज़ को करना है उस चीज़ के लिए काम रोज ही करना पड़ेगा, कोई भी दिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों से आप अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। टाइम टेबल आपका अपना होना चाहिए। आप मुझे कॉपी मत कीजिए, आप किसी और को कॉपी मत कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। हाँ, आप अपने टाइम टेबल को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उस टाइम टेबल के अंदर अगर कोई कमी होगी तो मैं आप लोगों को उस चीज़ के लिए ज़रूर हेल्प करूंगा कि कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आपको कितने घंटे क्या चीज़ पढ़नी है, किस टाइम से क्या, किस टाइम तक क्या पढ़ना है। सब कुछ फाइन है अगर आप उस चीज़ में अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट कर पा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना टाइम टेबल मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा नंबर है 9992888874। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना टाइम टेबल मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी उस टाइम टेबल को सही करने में, या अगर सही होगा तो मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपने अपना टाइम टेबल मुझसे शेयर कर दिया है या आपने अपना टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगता है अगर कि इस वीडियो से आपके किसी फ्रेंड का भला हो सकता है, आपके भाई का, आपकी बहन का, किसी का भी भला हो सकता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स और शेयरिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा अगले वीडियो के लिए, ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ अगला वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।